वेलकम माय डियर स्टूडेंट। मैं कपिल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद करे क्लासेस पर। तो मैं सभी भाइयों से कहना चाहूँगा, अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें, क्योंकि आपके प्यार और एक सपोर्ट से हमें अगली वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और मैं सभी भाइयों से कहना चाहूँगा, जिन भाइयों ने हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद करे क्लासेस को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे क्या होगा, आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। और जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे अदर बच्चों का भी बेनिफिट हो सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक है एवरेज यानी औसत के सेकंड पार्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। जिन भाइयों ने फर्स्ट पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो उसे देखें, नहीं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ओके गाइस, तो चलते हैं फिर अपने टॉपिक की ओर। लेट्स प्ले विद कॉन्सेप्ट। तो कमेंट बॉक्स में एक बार जयकारा लगा दीजिए, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने बहाकर हंसाया हमको, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर दोस्तों। तो आज हम एवरेज के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया, जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 108 है, तो सबसे छोटी संख्या बताओ। ओके गाइस, 5 क्रमागत सम संख्याएं। सम संख्या आप जानते होंगे, पिछली वीडियो में आपको मैंने अच्छी तरह से समझाया है। पांच क्रमागत सम संख्याएं। हमारा औसत कितना दिया है? 108। औसत दिया है 108। तो औसत हम आपको बताया था मैंने, औसत हमेशा मिडिल का अंक होता है। तो इससे पहले आने वाली सम संख्या क्या होगी? तो आप कहोगे इससे पहले आने वाली सम संख्या होगी 106। 107 आप लिखोगे तो वो तो विषम संख्या है। 106 आने वाली ये सम संख्या है इससे पहले। और फिर इससे पहले कौन सी आएगी? 104। और मैंने बताया था औसत हमेशा मिडिल का अंक होता है। संख्या कितनी लिखनी है हमें? 5 क्रमागत, 1 2 3। ये मिडिल में आ गया भाइयों। तो अब अगली संख्या कहाँ पे लिखेंगे? इसके आगे। यहाँ तो आपको पता हो कितना आएगा? 110। यहाँ 112। अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। कितने अच्छे से समझाया मैंने। औसत हमेशा मिडिल का अंक होता है। 5 क्रमागत सम संख्या पूछिए। सम संख्या आप जानते हैं 2 4 6 8। इससे पहले संख्या आएगी हमारी सम 106। फिर इससे पहले आएगी 104। 5 पूछा है, इसके बाद आएगी 110, इसके बाद आएगी 112। तो हमारी संख्या होगी 5। 1 2 3 4 5। पूछा क्या है? तो सबसे छोटी संख्या बताओ। तो आप बता सकते हो बहुत कीजिए। सबसे छोटी संख्या है 104। और हाँ भाइयों, बुक और पेन लेके बैठा कीजिए, जिससे कि आपके नोट तैयार हों और आप अच्छी तैयारी कर पाओ। ओके गाइस,
तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर 60 किलोमीटर की गति से चाल से जाती है और 40 किलोमीटर की चाल से वापस आती है, यानी कि इस क्वेश्चन में दूरी समान है, डिस्टेंस यानी दिल्ली से जयपुर की डिस्टेंस समान है और 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से जा रही है और 40 किलोमीटर प्रति आवर की गति से आ रही है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल हमें ज्ञात करनी है। ओके गाइस, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं अभी बता रहा हूं। इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, यहां लिखता हूं, चलो, औसत चाल बराबर 2x बाई इंटू नहीं सॉरी गाइस बट्टा x प्लस वाई। ओके गाइस, तो सवाल के अकॉर्डिंग इसको हल करेंगे। 2 इंटू आपका x कितना दिया है 60 किलोमीटर प्रति आवर इंटू वाई कितना दिया है 40 किलोमीटर प्रति आवर बट्टा, अब इनको क्या करना है, ऐड करना है। x कितना दिया है 60 प्लस वाई कितना दिया है 40, तो क्या करेंगे भाइयों, 60 इंटू 2 कितना हुआ 120 इंटू 40, इनको ऐड कर लीजिए, ये हो गया 100, 100 से 1 0, 0 से 0। ओके गाइस, क्या बचा 12 चौक 48 किलोमीटर प्रति आवर। ये हुई आपकी रेलगाड़ी की औसत चाल। ओके गाइस, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। औसत चाल का फॉर्मूला 2x बाई 2 इंटू एक्स इंटू वाई बट्टा x प्लस वाई। 2x कितना 60 इंटू वाई कितना 40 बट्टा, अब इन दोनों को ऐड करना है 60 प्लस 40। यहाँ क्या किया हमने, 60 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 120 आ गया, इंटू 40 से लिख दिया, बट्टा में इन दोनों को ऐड कर दिया, जोड़ दिया, 100 हो गया, 0 से 1 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, क्या बचा 12 इंटू 4, 12 चौक कितना होता है 48। तो क्लियर है, आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें और आज का हमारा लाइक का टारगेट है 100, उम्मीद है आप पूरा कर दोगे, ज़्यादा नहीं है। ओके गाइस, तो क्वेश्चन दिया है, किसी कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी के भार में 5 किलोग्राम की वृद्धि की जाए तो कक्षा का औसत ज्ञात करो। तो क्या दिया है, किसी कक्षा में 20 छात्रों का, तो हल करेंगे। 20 छात्रों का कितना औसत भार 40। ओके गाइस, अब आपको एक ट्रिक बताता हूं मैं। यदि किसी सवाल में प्रत्येक विद्यार्थी या कुछ भी हो उसमें वृद्धि हो रही हो, प्रत्येक में वृद्धि हो रही हो, तो आप सीधा डिफरेंस किस में करोगे, सीधा डिफरेंस आप औसत भार में कर दोगे, वही आपका आंसर होगा। तो आपको मैं समझाता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, जितने आपकी वृद्धि हो रही है उतना आपको औसत भार में ऐड करना है, वही आपका आंसर होगा। जैसे कि क्या दिया है, औसत भार आपका प्रत्येक, तो मैं लिख रहा हूं प्रत्येक विद्यार्थी कितने की वृद्धि हो रही है 5 किलोग्राम की हो रही है,
ठीक गाइस, तो आपको कुछ नहीं करना। आपका औसत भार कितना दिया है? आपका औसत भार दिया है 40 और वृद्धि कितने की हो रही है? 5 किलोग्राम की। तो आपको क्या करना है? आंसर आपका यूं ही यहीं पे निकलाएगा। आपको औसत भार में जितनी की वृद्धि हो रही है वो ऐड करना है। जैसे कि 40 में हमको 5 की वृद्धि हो रही है तो 5 को ऐड करना है। ओके गाइस, तो 40 प्लस 5 कितना हो गया? 45। तो उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छी से समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना आपको, जो वृद्धि हो रही है उसको औसत भार दिया हो उसमें ऐड करके वही आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि 5 छात्रों को और जोड़ लिया जाए तो औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो आने वाले नए छात्रों का भार कितना होगा? जो नए छात्र हमने ऐड किए हैं उनका भार हमें निकालना है। ओके गाइस, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा, जब ही आपको आंसर पता लगेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 छात्रों का औसत भार कितना है? 50 किलोग्राम। तो हम करेंगे 20 छात्र, औसत कितना हमारा 50, 20 छात्रों का 50 दिया तो इंटू 20, टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ आपका 1000। 20 छात्र का औसत भार 50 है तो 50 इंटू 20, 1000 निकल के आया। अब क्वेश्चन कह रहा 5 छात्रों को और जोड़ लिया जाए तो औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 5 छात्रों को हमें और ऐड करना है। पहले ही छात्र हमारे दिए हैं 20 और हमने 5 को और ऐड कर लिया तो कितने हो गए? आप कहोगे 25 हो गए। तो क्या करना हमें? 25 छात्र, और क्वेश्चन क्या गया? औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, यानी औसत भार हमारा 2 किलो और बढ़ जाता है। तो पहले कितना दिया था औसत भार? 50, अब 2 किलोग्राम बढ़ गया तो आप कहो कितना हो गया? 52 kg। तो औसत भार हमारा हो गया 52 kg इंटू छात्रों की संख्या कितनी है यहाँ पे? 25। तो 25 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हुआ? टोटल हमारा इसमें हो गया 1300। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 1300। तो आने वाले हमें नए छात्रों का कुल भार ज्ञात करना है। जो नए छात्र आए हैं उनका कुल भार ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नए छात्रों का कुल भार कितना होगा? तो बताते हैं आपको। 25 छात्र दिए, आपके कितने आए थे? और आपको मैं इतने अच्छे से समझाऊंगा, अब देखना। आपके पहले थे 20 छात्र, ओके गाइस, उसमें 5 छात्रों को और जोड़ लिया, यानी ये नए छात्र हैं आपके 5 नए छात्र हैं 5। तो आपको आने वाले नए छात्रों का कुल भार ज्ञात करना है। आपको कितने छात्रों का ज्ञात करना है? 5 का, क्योंकि आने वाले नए छात्रों की संख्या कितनी है? 5। तो हमें 5 का ही भार ज्ञात करना है। तो 5 का आप वैसे भी निकाल दोगे, ये दिमाग लगाओगे तो आपके 20 छात्र ये दिए हैं, नए आए थे जो हो गए 25। तो हम 25 में से 20 को घटा देंगे तो हमारा 5 का भार वैसे भी निकल आएगा। तो अपना कितना दिया है? 25 छात्रों का दिया टोटल 1300। यदि हम इसमें से यदि 20 छात्रों के औसत भार को घटा देंगे, यानी 1000 को घटा देंगे 25 छात्रों के भार में से 1000 को 20 छात्रों के भार को घटा दिया तो हमारे 5 नए छात्रों का भार निकल के आ गया। ओके गाइस, आपको बहुत क्लियर ढंग से मैंने समझाया।
समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और क्लास कैसी लगी बताइएगा। तो समझाता हूँ, 20 छात्रों का औसत भार दिया 50 kg, तो 50 × 20 1000 हुआ। फिर कह रहा नए छात्रों को ऐड कर लिया तो 25 छात्र हो गए, उनका औसत कितना हो जाएगा, 2 किलोग्राम की हो जाएगी वृद्धि। तो 2 किलोग्राम की होगी वृद्धि, तो 52 × 25 बराबर कितना हुआ, 1300। और नए छात्रों का कुल भार ज्ञात करना आपको, तो 1300 - 1000, आपका आंसर 300 निकल के आया, कि छात्रों का भार हो गया। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके गाइस, तो क्वेश्चन दिया है, एक कक्षा में 10 छात्रों का औसत भार 35 किलोग्राम है, यदि उसमें अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, अध्यापक का भार ज्ञात करना है। ओके गाइस, पिछला सवाल और ये सवाल बिल्कुल सेम है। जो भाई भी कोशिश कर रहा है वो 100% इस सवाल को इजी तरीके से कर पाएगा। जिसने पिछला सवाल अच्छे से समझा और मैंने समझाया है, तो इस सवाल को करने में आपको देर नहीं लगेगी। और हाँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आप बुक और पेन लेके बैठा करो, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप पिछले सवाल को समझते हुए अगले सवालों को भी अच्छे से कर पाओगे। ओके गाइस, चलो तो फिर डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, एक कक्षा में 10 छात्रों का औसत भार 35 किलोग्राम है। क्या दिया है, 10 छात्रों, औसत भार दिया आपका 35 kg। तो पिछली बार हमने क्या किया था इस ऐसे सवाल में, 10 × 35 × 10 कितना हो गया गाइस, 350। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए, अध्यापक कितना है, एक अध्यापक है, तो कितना हो गया, पहले थे 10 छात्र, अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो कितने हो गया, 11 छात्र। ओके गाइस, कितने औसत भार में हमारे कितने की वृद्धि हो रही है, 1 kg की वृद्धि हो रही है। औसत भार हमारा 35, 1 kg और ऐड कर लिया, कितना हो गया, 36 × 11, 11 आपका ये आ गया, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 396। ओके गाइस, तो हमें अध्यापक का भार बताना है, तो इजी तरीके से आप अब भी कर सकते हो। बताओ अध्यापक का भार कितना है, कई बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे रहे हैं, उनका आंसर सही है। ओके गाइस, हमें क्या करना है, अध्यापक का भार निकालने के लिए हमें छात्रों के भार को माइनस करना होगा। अध्यापक का भार हमें निकालने के लिए छात्रों के भार को माइनस करना होगा। छात्र हमारे 10 हैं और अध्यापक हमारा 1 है, तो हमें यानी इस संख्या में से 10 छात्रों के भार को माइनस कर देंगे तो ओनली अध्यापक का ही भार बचेगा। तो हमारे टोटल कितना है, अध्यापक का भार शामिल किया है इसमें 396, और 10 छात्रों का हमने इसमें भार माइनस कर दिया। तो आप अच्छे से बता पाओगे सर, 46 kg आप बता पाओगे कि अध्यापक का भार 46 kg है, 46 किलोग्राम है। वो कैसे, आपको दोबारा इस सवाल को मैं समझाता हूँ। पिछले की तरह बिल्कुल सेम सवाल दिया था मैंने, बहुत इजी तरीका। 10 छात्रों का टोटल भार, 10 छात्रों का औसत भार 35 kg था, तो 35 × 10 बराबर 350। अध्यापक का भार भी ऐड कर लिया, यानी 11 छात्र हो गए। औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि होगी, यानी 36 kg हो गया। तो 36 × 11 बराबर कितना हुआ, 396।
अब आप अध्यापक का भार निकालने के लिए टोटल में से 10 छात्रों का भार घटा देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके गाइस, हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहे होंगे। आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करें और इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो क्वेश्चन दिया है 4 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से 3 संख्याओं का औसत 18 है, तो हमें चौथी संख्या बतानी है कि चौथी संख्या कितनी है। ओके गाइस, बहुत इजी सवाल है, अच्छे से करेंगे, आपको बहुत क्लियर ढंग से समझाऊंगा मैं। चार संख्याएं, औसत कितना दिया 20, क्या करेंगे 20 इंटू 4 बराबर 80। इनमें से 3 संख्याओं का औसत दिया 18, तो आप इसी तरह करेंगे। 3 संख्याएं कितना दिया 18 इंटू 3 कितना आया 54। आपको ज्ञात करना है चौथी संख्या कितनी है, तो आप क्या करेंगे चौथी संख्या में से तीसरी संख्या को माइनस कर देंगे तो आपकी चौथी संख्या निकल आएगी। ओके गाइस, चौथी संख्या बराबर चौथी संख्या आपकी 80 है, तीसरी संख्या आपकी 54 है, तो चौथी संख्या कितनी होगी घटा दो। तो आपकी 26, 80 में से 54 गया तो 26, चौथी संख्या आपकी 26 होगी। तो आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 4 संख्याओं का औसत 20, तो 20 इंटू 4 80 आ गया। 3 संख्याओं का औसत 18, तो 18 इंटू 3 54 आ गया। तो जो संख्या चौथी है उसका मान निकालना है, तो 80 में से 54 घटा दिया तो आ गया आंसर 26। तो आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद है। तो आपके लिए 2 मोटिवेशनल लाइन सुनाऊंगा, उम्मीद आपको अच्छी लगेंगी। कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर कभी नैया पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लाइन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला सवाल की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन दिया है, एक विद्यार्थी ने अपने 5 विषयों में औसत 80% अंक प्राप्त किए। इसके 4 विषयों में क्रमशः 82%, 84%, 78% और 72% अंक मिले, तो उसके 5वें विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ओके भाई, तो आपको उसके 5वें विषय का अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है, और 4 विषयों का पहले आपके सामने क्रमशः दिया हुआ है। तो आपको क्या करना होगा, उत्तर 5 विषयों का औसत कितना है, वही कंसेप्ट अपनाना होगा इसमें पुराना वाला। 5 इंटू 80%, तो 80 इंटू 5, सॉरी गाइस, कितना हुआ आपका टोटल हो गया 400%, का मान 400 हो गया। क्रमशः 4 विषयों का, 4 विषय आपके कौन कौन से हैं, 4 विषय क्रमशः। ओके, तो इनको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इस औसत नहीं दिया है। इनको क्या करना होगा, ऐड करना होगा।
82 प्लस 84 प्लस 78 प्लस, ओके गाइस, 72। तो इन चारों को ऐड करोगे तो आंसर आपका कितना होगा? आपका ऐड निकल के आएगा 316। आपको क्या ज्ञात करना है? पांचवें विषय में प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे? पांचवें विषय का प्रतिशत, तो आप टोटल 5 विषयों के उसमें से 4 विषयों का यदि माइनस कर दोगे तो आपके 5वें विषय का प्रतिशत टोटल निकल के आ जाएगा। 5 विषयों के में से 4 विषयों का अंक यदि माइनस किया तो कितना आया आंसर आपका? आपका हुई 84%। तो 5वें विषय में उसके अंक 84% हुए। तो आपको अच्छी से समझ में आया होगा। कोई ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं, उसी कंसेप्ट है। आपको इन सवालों को मैं करा रहा हूँ। अगली वीडियो में आपको थोड़ा डिफरेंट नज़र आएगा। ये तो इजी सवाल है, आप अच्छे से कर पाओगे। ओके गाइस, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। टारगेट है हमारा आज का 100 लाइक, तो उम्मीद है आप पूरा कर पाओगे। तो क्वेश्चन क्या दिया है? किसी कक्षा में 60 लड़कों का औसत प्राप्तांक 40 है तथा 40 लड़कियों का औसत प्राप्तांक 60 है, तो आपको सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक ज्ञात करना है। तो आपको ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो मैं इसको इजी तरीके से आपको ऐसे समझाऊंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। इस तरह के सवाल को आप तुरंत कर डालोगे। ओके गाइस, कितना दिया? 60 लड़कों का औसत प्राप्तांक। कितने? 60 लड़के। 60 लड़कों का औसत प्राप्तांक आपको 40 दिया है, तो आप क्या करते हो? 40 का इंटू इसमें करते हो। 40 इंटू 60 बराबर कितना हुआ? तो आपका हुआ 2400। अब क्या कह रहा क्वेश्चन? 40 लड़कियों का औसत प्राप्तांक। 40 लड़कियां भी देख लेते हैं। चार 60 इंटू 40। ओके गाइस, तो इसका कितना हुआ? आप कहोगे इसका भी सेम आ रहा। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। आगे क्या पूछ रहा उस पर ध्यान दीजिए। आगे सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, यानी 60 लड़के और 40 लड़कियां, दोनों का सभी का औसत प्राप्तांक ज्ञात करना हमको। ओके गाइस, तो सभी के लिए क्या करेंगे आपको पता है। यदि आपसे मैं कहूँ यानी 2 लड़के ये हैं और 2 लड़के ये अलग खड़े हुए हैं और 2 लड़कियों को अलग खड़ा कर दिया जाए, आपसे मैं पूछूं कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो आप क्या बताओगे? 2 लड़कियां और 2 लड़के, तो आप कहोगे सर 4 हैं। तो इसी तरह इसी सवाल में ध्यान रखते हुए यही कंसेप्ट अपनाना है। तो आपको सभी का पूछा है, तो आप क्या करोगे? 60 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं, तो इनका टोटल आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक। ओके गाइस, तो पहले तो आप इनको ऐड करोगे, जोड़ना है, तभी तो अपना सभी का औसत प्राप्तांक निकल के आएगा।
इनको ऐड करोगे 2400 प्लस 2400 टोटल कितना हुआ 4800। और हमें संख्या छात्रों की संख्या नहीं पूछी है, ये तो हमारे छात्र निकल के आए औसत के अनुसार। हमें 100 छात्रों यानी टोटल सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक औसत निकालना। तो आप क्या करोगे, सभी आपके टोटल छात्र कितने हैं, टोटल आप बताओगे कि सर 100 हैं, 60 लड़के और 40 लड़कियां, तो टोटल हुआ 100। तो आप क्या करोगे 100 से इसमें भाग दोगे, तो 0 से 0, 0 से 0, टोटल कितना हुआ 48। तो सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक आपका 48 निकल के आया है, तो यही आंसर होगा। बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाया, कोई मिस्टेक हो तो मैं अभी समझा रहा हूँ, और जिस भाई के समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। तो दोबारा भी देख लो, 60 लड़कों का औसत 40 दिया है, तो 40 × 60 तो कितना हुआ 2400। 40 लड़कियां यानी 40 लड़कियों का कितना दिया है 60, तो 60 × 40 इसका भी 2400। और हमें निकालना है सभी का, तो सभी के लिए क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, तो 2400 प्लस 2400 हुआ 4800। क्या निकलवा रहा है औसत, तो औसत में क्या करते हैं, जितनी वो दिए हैं टोटल दिए हैं 60 लड़के 40 लड़कियां, इनको पहले औसत यानी 100 से इसमें भाग दे देंगे, तो कितना हुआ आपका 48। औसत आपका सभी का 48 निकल के आया। तो अच्छा है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं फिर अपने, तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके गाइस, जय हिंद, लव यू।